हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 1 क्लास +2 कॉमर्स अकाउंट्स का। ठीक है, तो इसका नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स एंड फंडामेंटल्स। तो बच्चों, ये बिल्कुल बेसिक चैप्टर है पार्टनरशिप का, जिसमें हम नेचर ऑफ पार्टनरशिप के बारे में पढ़ रहे हैं। और मैंने आपको पिछले लेक्चर में लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के बारे में बता दिया था। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, वो है राइट्स ऑफ पार्टनर, कि एक पार्टनरशिप फर्म्स में जो है वो पार्टनर्स को कौन कौन से राइट जो मिलते हैं। ठीक है, तो पहला राइट है राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट। तो ईच एंड एवरी पार्टनर enjoys an equal right to participate in the functioning and management of बिजनेस। ठीक है, तो हर एक पार्टनर को बच्चों जो है वो बिजनेस की मैनेजमेंट में जो है वो काम करने का और पार्टिसिपेट करने का जो है राइट होता है। ठीक है, अच्छा, राइट टू ऑफर काउंसल। तो एवरी पार्टनर हैज टू राइट टू ऑफर साउंड एडवाइस, ठीक है, एंड गाइडेंस फॉर बेटर रनिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ फर्म्स बिजनेस। ठीक है, तो बिजनेस के मैनेजमेंट को अच्छे तरीके से जो है वो रन करने के लिए हर एक पार्टनर को क्या है, ये राइट है कि वो अपनी जो है वो अच्छी गाइडेंस जो है दे सकता है। ठीक है, ताकि जो है बिजनेस की मैनेजमेंट अच्छे तरीके से रन हो सके। ठीक है, उसके बाद है राइट टू इंस्पेक्शन। तो हर एक पार्टनर को जो राइट है किस चीज का, टू चेक एंड स्क्रूटिनाइज बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द फर्म एंड ऑब्टेन अ कॉपी ऑफ द सेम इफ ही सो डिजायर्स। तो ठीक है बच्चों, हर एक पार्टनर को ये राइट है कि वो फर्म की बुक्स ऑफ अकाउंट को क्या कर सकता है, चेक कर सकता है। ठीक है, और उसकी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स की कॉपी है उसको भी ऑब्टेन कर सकता है। ओके, राइट टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस। तो हर एक पार्टनर को राइट है फर्म ने जितना भी प्रॉफिट या लॉस कमाया है उसकी शेयरिंग का। ठीक है, ओके, सबको जो है वो अपना अपना हिस्सा मिलेगा। अच्छा, उसके बाद ये जो राइट है बच्चों, ये मैंने ग्रीन कलर से लिखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये जो राइट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको न्यूमेरिकल्स में भी काम आएगा। तो राइट टू रिसीव द इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन बच्चों, तो ये आपको जो है काम आएगा। आगे देखिए, ध्यान से इसको आप पढ़ लीजिए। यहाँ पे लिखा है ईच एंड एवरी पार्टनर हैज द राइट टू ऑब्टेन इंटरेस्ट ऑन द लोन। ठीक है, प्रोवाइड बाय हिम टू द फर्म एट द रेट विच इज म्यूचुअली कॉन्सेंटेड अमंगस्ट द पार्टनर्स। तो देखिए, बात ऐसी है कि हर एक पार्टनर को राइट है, जो भी लोन उसने प्रोवाइड किया है फर्म को, तो फर्म उसको जो है वो लोन वापस करेगी, बट विद इंटरेस्ट के साथ। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव करने का राइट है इसको, पार्टनर को, फर्म से। ठीक है, तो जो इंटरेस्ट का रेट होगा बच्चों, वो पार्टनर्स में आपस में जो है वो डिसाइड होगा, है ना। जो भी म्यूचुअल कॉन्सेंट होगी पार्टनर्स की, उतना रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो लोन देने वाले पार्टनर को दे दिया जाएगा फर्म के द्वारा। देखिए, इन केस क्या होता है, नो सच इंटरेस्ट रेट हैज बीन एग्रीड अपॉन। ठीक है, सपोज करिए कि पार्टनर्स के बीच में जो है वो कोई भी रेट डिसाइड नहीं हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन लोन पे क्या रेट जो है वो प्रोवाइड करना है। सो द लोन प्रोवाइडिंग पार्टनर, जिसने प्रोवाइड किया है लोन फर्म को, इज एंटाइल्ड टू रिसीव इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। तो मैंने आपको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पढ़ाया था बच्चों, 1932। ठीक है, तो उसमें क्या प्रोविजन है कि अगर किसी पार्टनर ने जो है लोन दिया है फर्म को, और फर्म में जो है कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है ना, पार्टनर्स के बीच में कोई भी ऐसी बात नहीं हुई है कि जिसने लोन प्रोवाइड किया है उसको जो है किस रेट से इंटरेस्ट देना है, तो बच्चों अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट उसको 6% के अकॉर्डिंग क्या देंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो देंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है राइट टू साउंड जजमेंट। Every partner has the right to act according to his assessment of the situation, okay, judgment, and be compensated duly for any expense incurred by him during an emergency situation। तो बच्चों, हर एक पार्टनर को ये राइट दिया गया है ना, किस चीज का राइट, राइट टू एक्ट अकॉर्डिंग हिज असेसमेंट सिचुएशन। जो भी सिचुएशन है उसके हिसाब से जो है वो एक्ट करने का, काम करने का। ठीक है, जजमेंट करने का राइट दिया गया है। ठीक है, अगर सपोज करिए किसी पार्टनर ने कुछ एक्सपेंसेस पे किए हैं, किसके एक्सपेंस, फर्म के एक्सपेंस है, बट पेड बाय हिम, है ना, किसी पार्टनर ने उसको पे किया है, तो उसको कंपनसेट करने का राइट भी है। ठीक है बच्चों,
ये सारे राइट जो है वो पार्टनर को दिए गए हैं। उसके बाद है राइट टू डिस अलाउ एडमिशन। तो देखिए बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ कि फर्म में बहुत सारे पार्टनर होते हैं और किसी एक पार्टनर की भी अगर कॉन्सेंट नहीं है कि किसी नए पार्टनर को एडमिट नहीं करना है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि कोई भी एडमिशन जो है पार्टनर की नहीं हो पाएगी। मतलब जो प्रपोजल ऑफ एडमिशन होगा नए पार्टनर का, वो सभी पार्टनर के द्वारा क्या किया जाना चाहिए, अप्रूव किया जाना चाहिए। सो एवरी पार्टनर हैज द राइट टू डिसएग्री अपॉन द प्रपोजल ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। ठीक है, तो मतलब हर एक पार्टनर को ये राइट दिया गया है। अगर एक कोई, जैसे सपोज करिए 3 पार्टनर है बच्चों, ठीक है, 1 2 3 पार्टनर है और एक चौथा पार्टनर जो है वो एडमिट हो रहा है फर्म में, ठीक है, एक चौथा पार्टनर। तो मैं आपको अभी बता देता हूँ, इस फोर्थ पार्टनर को एडमिट करने के लिए इन तीनों पार्टनर की कॉन्सेंट की जरूरत होगी। मान लीजिए अगर दो पार्टनर जो है वो अप्रूव करते हैं कि नए पार्टनर को एडमिट करना है, फोर्थ पार्टनर को, बट इसमें से जो एक भी पार्टनर ने अगर मना कर दिया, जैसे इस फर्स्ट पार्टनर ने मना कर दिया, तो इस फोर्थ पार्टनर को एडमिशन जो है वो नहीं मिलेगी। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। राइट टू रिटायर, देखिए रिटायरमेंट का भी राइट है, ठीक है, तो एवरी पार्टनर हैज द राइट टू रिटायर आफ्टर गिविंग अ प्रॉपर प्रायर नोटिस। ठीक है बच्चों, तो मतलब उसको अपनी रिटायरमेंट से पहले क्या करना पड़ेगा, एक नोटिस देना पड़ेगा कि वो रिटायरमेंट लेना चाहता है। ठीक है, ओके। अच्छा, राइट टू रिसीव प्रॉपर कंपनसेशन। So every partner has the right to receive advocate compensation for all the payment made by him। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी पार्टनर है, उसने फर्म के बिहाफ पे एक्सपेंसेस जो है वो खर्च किए हैं, ठीक है, पेमेंट मेड बाय हिम ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, तो उसको जो है कंपनसेशन लेने का राइट भी होगा। ठीक है, तो ये हर एक पार्टनर को ये राइट होता है। तो ये राइट ऑफ पार्टनर थे, ये 9 पॉइंट है, ये मैंने आपको समझा दिए। ठीक है, उसके बाद बच्चों यहाँ पे